वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस सीरीज़ में हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो है वो वक्त का यूसेज किया जाता है और उनको किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि इस टेंस की पहचान ये है कि जिस वक्त में भी आप हैं, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, इसमें जो भी एक्शन हो रहा है वो शो ये करता है कि वो कुछ वक्त से शुरू है और अभी तक वो जारी है। आज इसमें जो हम चीज़ें देखेंगे वो क्या हैं, हम इसमें देखेंगे जी कि सबसे पहले डिफरेंस क्या है सिंस में और फॉर में। बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। आज हम देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे। हम इसके सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे और इसमें पाए जाने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जो कि व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह के साथ भी हो सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि जी अगरचे कि ये सेंटेंसेस ऐसे ही लगते हैं जैसे कि कंटिन्यूस सीरीज़ के सेंटेंसेस हों, लेकिन इनमें वक्त का तस्करा ज़रूर होता है। और इस वक्त के तस्करा को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूसेज किया जाता है। कैसे यूसेज किया जाता है जी, वो हम देखते हैं। फॉर अगर आ जाए तो फॉर वक्त की तादाद को शो करेगा, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं जी 2 घंटे से, कई घंटे से, 10 साल से, 2 सदियों से, ठीक है, 2 दिन से, 2 महीनों से, वक्त की तादाद है। ठीक हो गया, वक्त मुकर्रर नहीं है इसमें। और सिंस जहाँ पे आएगा, सिंस हम उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई वक्त की तादाद या कोई वक्त मुकर्रर हो। जैसे 2 बजे से मुराद ये कि हम 5 बजे खड़े हैं तो हम कह रहे हैं जी 2 बजे से ऐसा होता रहा है, या 2010 से, या दोपहर से, शाम से, बचपन से वगैरह वगैरह। इसमें कोई ना कोई वक्त जो है मुकर्रर होता है। सो एक चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ पे वक्त की तादाद आए, मुकर्ररा वक्त ना हो, वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे वक्त मुकर्ररा आ जाए वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉलोइंग देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स इसकी, ताकि ये हमें क्लियर हो सके। वो 2 घंटे से सोता रहा है, इसमें फॉर 2 आवर्स जो है वो आएगा। हम 5 बजे से मछलियाँ पकड़ते रहे होंगे, सिंस आ जाएगा। हमारी टीम 2019 से ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेती रही है, सिंस आएगा। अहमद बचपन से क्रिकेट खेलता रहा है, सिंस आएगा। बड़े सगीर के लोग कई सदियों से बसंत का त्यौहार मनाते रहे हैं, फॉर आएगा। अब ये जो एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ पे दी हैं, आप देखिए कि तमाम ऐसे वक्त जिनकी सिर्फ तादाद बताई गई है उनके साथ तो फॉर है। जैसे हमारा पहला, वो 2 घंटे से सोता रहा है, और लास्ट, बड़े सगीर के लोग कई सदियों से बसंत का त्यौहार मनाते रहे हैं। इनमें वक्त जो है वो तादाद उसकी आई है, स्पेसिफिक नहीं किया गया वक्त को। और बाकी जो तीनों सेंटेंसेस हैं इनके दरमियान, उन तीनों में जो है वो मुकर्ररा वक्त है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे उसके साथ सिंस लिखा। बढ़ते हैं जी अपने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की जानिब और देखते हैं कि जी इन तीनों टेंसेस में पहचान किस तरह से होती है और इनको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। इसको सिंपल सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो इसकी पहचान क्या होगी जी, कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है वगैरह आते हैं, और वक्त का तज़किरा इनमें ज़रूर होता है। इसी तरह से जो पास्ट है उसमें ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आते हैं, और अगैन इसमें भी वक्त का तज़किरा होगा। फ्यूचर जो है, फ्यूचर में ता रहा होगा, ता रहा हूँगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी वगैरह आएगा, और वक्त का तज़किरा इसमें भी होगा। बनाने का इसका अगर हम तरीका देखें तो इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगी इस सारी टेंसेस के एक्टिव वॉइस में, इस सारी सीरीज़ के एक्टिव वॉइस में। अच्छा जी, हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए,
और हैव बीन जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और आई के लिए बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। पास्ट में क्या आ जाएगा, सेम वर्ब आ जाएगी आईएनजी वाली और इसके साथ हैड बीन जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। फ्यूचर के लिए क्या है जी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा और शल हैव बीन या विल हैव बीन को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जी। फॉर्मेशन हम इसकी देखते हैं जी, प्रेजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद सिंस या फॉर का तस्करा करेंगे हम, जो भी वक्त का आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हम पास्ट में भी इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करते हैं, हैड बीन लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद और बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा। फ्यूचर में किस तरह से चलेगा जी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इस चीज़ को क्लियर कर सकें। मैं 10 साल से इस घर में रहता रहा हूँ। मैं 10 साल से इस घर में रहता रहा था और मैं 10 साल से इस घर में रहता रहा हूँगा। बढ़ते हैं जी सेंटेंसेस की जानिब। I have been living in this house for 10 years. I had been living in this house for 10 years. पास्ट में आ जाएगा और फ्यूचर में क्या आ जाएगा जी, I shall have been living in this house for 10 years. आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। वो सुबह से फूल तोड़ती रही है। वो सुबह से फूल तोड़ती रही थी और वो सुबह से फूल तोड़ती रही होगी। ये कैसे बनेगा जी, शी हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। अच्छा, चूँकि वक्त यहाँ पे मुकर्रर कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। पास्ट में क्या आ जाएगा, शी हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, शी विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा जो इसमें एक्सप्रेशन है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा जी सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर। पास्ट में भी सिमिलरली होगा, सिर्फ हैड नॉट बीन आएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। फ्यूचर में क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले हमारे पास आएगा जी सब्जेक्ट, विल या शल, नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब आएगी आईएनजी वाली, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और देन सिंस या फॉर आ जाएगा। एग्जाम्पल से इसको वाजे करते हैं। मैं 10 साल से इस घर में नहीं रहता रहा हूँ। मैं 10 साल से इस घर में नहीं रहता रहा था। मैं 10 साल से इस घर में नहीं रहता रहा हूँगा। I have not been living in this house for 10 years. I had not been living in this house for 10 years. और I shall not have been living in this house for 10 years. क्लियर जी? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो सुबह से फूल नहीं तोड़ती रही है। वो सुबह से फूल नहीं तोड़ती रही थी और वो सुबह से फूल नहीं तोड़ती रही होगी। ओके जी। शी हैज़ नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग और शी विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। बढ़ते हैं जी इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन की जानिब, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें हम व्हेन, वेयर, व्हाट, हु वगैरह का यूसेज भी कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं। इसमें क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले तो आ जाएगा हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर आ जाएगा जो भी रिक्वायर्ड हुआ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। पास्ट में भी इसी तरह से होगा कि हैड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के इजाफा के साथ, ऑब्जेक्ट है और सिंस या फॉर।
फ्यूचर में किस तरह से होगा जी? सबसे पहले विल या शल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर आएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स के अगर इनमें कोई भी रिक्वायर्ड वर्ड हमें चाहिए हो, यानी कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे वगैरह, तो वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बिल्कुल स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा जो है वो मानी क्लियर कर देगा। एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। क्या मैं 10 साल से इस घर में रहता रहा हूँ? क्या मैं 10 साल से इस घर में रहता रहा था? और क्या मैं 10 साल से इस घर में रहता रहा हूँगा? हैव आई बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? हैड आई बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? और शल आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वो सुबह से फूल क्यों तोड़ती रही है? वो सुबह से फूल क्यों तोड़ती रही थी? और फ्यूचर में क्या आ जाएगा? वो सुबह से फूल क्यों तोड़ती रही होगी। Why has she been plucking flowers since morning? Why had she been plucking flowers since morning? और why will she have been plucking flowers since morning? क्लियर जी? अगला इसका एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी फॉर्मेशन कैसे है जी? सबसे पहले हैज़ या हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर आ जाएगा। और अगेन इसके भी एंड पे जो है या लास्ट में हम जो क्वेश्चन मार्क ज़रूर इंसर्ट करेंगे। पास्ट में भी इसी तरह से होगा जी, हैड शुरू में आ जाएगा और बाकी वैसे ही जैसा कि प्रेजेंट में है, यानी कि सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर में कैसे आएगा? विल या शल जो भी होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के इजाफा के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे भी कोई एक्सप्रेशन आ जाए WH वाला, तो सिंपली क्या करना है आपने, सेंटेंस के इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में उसको आपने इंसर्ट कर देना है, तो वो आपका मानी क्लियर करेगा। एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। क्या मैं 10 साल से इस घर में नहीं रहता रहा हूँ? क्या मैं 10 साल से इस घर में नहीं रहता रहा था? और क्या मैं 10 साल से इस घर में नहीं रहता रहा हूँगा? वेल जी, प्रेजेंट में क्या है? हैव आई नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? पास्ट में क्या आ जाएगा? हैड आई नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? और फ्यूचर में क्या आ जाएगा? शल आई नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? एक और एग्जाम्पल देखिए। वो सुबह से फूल क्यों नहीं तोड़ती रही है? वो सुबह से फूल क्यों नहीं तोड़ती रही थी? और फ्यूचर क्या है? वो सुबह से फूल क्यों नहीं तोड़ती रही होगी। सो वाई हैज़ शी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग? वाई हैड शी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग? और इसी तरह से वाई विल शी नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग? ये था जी हमारा आज का परफेक्ट कंटिन्यूस सीरीज़ और उसमें हमने देखे हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए ताकि अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे एंटरटेन करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।